हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट थेरेप्यूटिकल इंडेक्स एंड थेरेप्यूटिकल विंडो के बारे में। तो ये टॉपिक हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहता ही रहता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स है थेरेप्यूटिकल इंडेक्स और विंडो से लेकर वो सब खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे थेरेप्यूटिकल इंडेक्स क्या होता है। देखो, एक थेरेप्यूटिकल इंडेक्स होता है, एक होता है विंडो। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे भी इंडेक्स वर्ड आए तो वहाँ पे आपको याद रखना है इंडेक्स का फॉर्मूला। थेरेप्यूटिकल इंडेक्स है उसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, LD50 और ED50। एल डी जो मीनिंग होता है ना, मीन्स कि यहाँ पे आपका ये लीथल डोज को रिप्रेजेंट करता है और ईडी आपका इफेक्टिव डोज को रिप्रेजेंट करता है। लीथल डोज मीन्स कि आपकी 50% पॉपुलेशन जो है इस मेडिसिन को लेने के बाद, इस ड्रग को लेने के बाद 50% पॉपुलेशन जो है वो डेथ हो रही है उनकी, ठीक है। और इफेक्टिव डोज मतलब कि 50% पॉपुलेशन पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा मीनिंग है इसका। 50 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 50-50%, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है, अब इन दोनों का डिफरेंस ही लीथल डोज और यहाँ पे इफेक्टिव डोज, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिकल इंडेक्स। देखो सिंपल से मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा मेरे को पता है। आप यहाँ पर देखो सिंपल सी क्या चीज़ होती है, आपके पास लीथल डोज है, लीथल डोज 50, लीथल डोज इफेक्टिव डोज 50। अब मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी को हम बोलते हैं थेरेप्यूटिकल इंडेक्स। अब थेरेप्यूटिकल इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है, अब इन दोनों की डिफरेंस को हम थेरेप्यूटिकल इंडेक्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जो ड्रग डोज है हमारी, अब लीथल डोज में यहाँ पे हमने अगर 50% अगर पॉपुलेशन में हम ड्रग देते हैं, लीथल डोज में 50% पॉपुलेशन जो है वो डेथ हो रही है उनकी, और 50% पॉपुलेशन में इफेक्ट यानी डिजायर इफेक्ट दिखाई दे रहा है हमें, इसमें कोई डेथ नहीं हो रही, यानी जो जो हमें इफेक्ट, जिस भी डिसीजेस के लिए, जिस भी बीमारी के लिए हमें इफेक्ट चाहिए था उसका इफेक्ट आ रहा है 50% पॉपुलेशन में। अब इन्होंने सिंपल चीज़ क्या बोली कि इन दोनों के डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, यानी थेरेप्यूटिकल इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी ड्रग सेफ होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया बना के कि मैक्सिमम थेरेप्यूटिकल इंडेक्स देन मैक्सिमम सेफर ड्रग, यानी जितना मैक्सिमम थेरेप्यूटिकल इंडेक्स होगा उतनी ही आपकी ड्रग सेफ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपको ये एग्जाम्पल लेट करोगे ना, एकदम से आपको थेरेप्यूटिकल इंडेक्स आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ड्रग है, हमने एक ड्रग को दिया 10 mg, ठीक है। एक ड्रग थी, हमने उसको 10 mg दिया और 10 mg पर वो अपना इफेक्ट दिखा रही थी, यानी अपना वो एक तरह से इफेक्टिव डोज, यानी यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की मतलब ज़्यादा ये डेथ नहीं हुई लोगों की, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव डोज, यानी इफेक्टिव डोज का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे अपना उसने ड्रग ने इफेक्ट दिखाया है, अगर किसी को बीमारी थी तो उसने अपना इफेक्ट दिखाया है, और यहाँ पे इफेक्टिव डोज जो है आपकी वो 10 mg थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने दोबारा से क्या किया, इस 10 mg में 5 और मिला दी, यानी 15 mg हमने दिया, ठीक है। अब 15 mg में क्या हुआ कि लोगों की डेथ होने लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो लीथल डोज थी वो 15 mg हो गई है, और यहाँ पे इफेक्टिव डोज क्या बन गई हमारी 10 mg। तो अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने सिर्फ 10 में 5 mg ऐड करने से क्या हुआ, हमारी लीथल डोज में वो कन्वर्ट हो गई, यानी लोग उससे मरने लगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो इसका थेरेप्यूटिकल इंडेक्स था वो कम है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स मीन्स कि इन दोनों का डिफरेंस देखो ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है तो डिफरेंस तो कम हुआ। अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूँ इसके अपोजिट, देखो एक ड्रग थी जो 10 mg पे अपना इफेक्टिव डोज दे रही थी, लेकिन अगर हम उसी ड्रग को 500 mg देंगे तब लीथल इफेक्ट आएगा। लेकिन अब देखो इनमें डिफरेंस कितना है, हमने यहाँ पे सिर्फ 5 बढ़ाया था, लोग यहाँ पे मरने लगे, और हमने सिर्फ ये 500 बढ़ाया 10 में, मतलब अगर और ऐड करोगे 500 तक ले जाओगे इसको, तो क्या हुआ यहाँ पे आपका लीथल डोज आया, यानी यहाँ पे 500 तक में लोग आगे मर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या हुआ, यहाँ का जो थेरेप्यूटिकल इंडेक्स था वो कम है, ठीक है। यानी अगर हमने हल्का सा बढ़ाती है, अगर मान लो कोई इंसान को हमने क्या किया, ऐसे कई बार लोग क्या करते हैं, 2 टैबलेट इकट्ठे खा लेते हैं, मान लो किसी इंसान ने 2 टैबलेट 10-10 mg की इकट्ठे खा ली, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 10-10 mg खाओगे तो 20 mg हो जाएगा। अब 15 पे तो mg पे क्या होता है, डेथ ही हो रही थी इंसान की। अब इट मीन्स कि यहाँ पे जो थेरेप्यूटिकल इंडेक्स है वो कम है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई इंसान 10 गोली भी खा लेगा 10 mg की, तब भी उसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि 500 mg पर क्या आ रहा है, डेथ LD50 आ रही है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं दोनों से पूछूं, अगर मैं आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से सबसे इफेक्टिव ड्रग कौन सी मानोगी फिर आप,
ऑब्वियसली बात है, नीचे वाली मानोगे ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में देने के बाद ही लिथल डोज आ रहा है, ठीक है, LD50 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा हमने बढ़ा दिया, 5 mg हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे LD आ गया, इन लिथल डोज आ गया। अब मैंने आपको सिंपल सी एक बात बोली थी यहाँ पे नोट में, देखो मैक्सिमम थेरेप्यूटिकल इंडेक्स देन द मैक्सिमम सेफर ड्रग, यानी जितना ज़्यादा आपका थेरेप्यूटिकल इंडेक्स होगा उतनी ही आपकी ड्रग सेफ होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो थेरेप्यूटिकल इंडेक्स था वो बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ये ड्रग सेफ मानी जाएगी। अगर आप कोई इंसान इसकी 2 टैबलेट खा लो, ऑब्वियस बात है, तो खत्म है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, थेरेप्यूटिकल इंडेक्स जो है यहाँ पर कम है, इसकी वजह से ये ड्रग सेफ नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि जितनी थेरेप्यूटिकल इंडेक्स, अगर जितना मेडिसिन का ज़्यादा होगा उतनी ही ड्रग आपकी सेफ मानी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये थेरेप्यूटिकल इंडेक्स का टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगा यहाँ पे, क्योंकि इस एग्जाम्पल से मेरे भी खुद काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए हैं, तो आई होप आपकी भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे थेरेप्यूटिकल इंडेक्स क्लियर हो गया, अब मैं आपको बताती हूँ थेरेप्यूटिकल विंडो क्या होती है, और इनके फॉर्मूला में कंफ्यूजनिंग नहीं करनी है, इनके फॉर्मूले सिर्फ आपको याद रखने हैं। जो थेरेप्यूटिकल इंडेक्स जो होता है उसमें LD50 और ED50 आता है, सिंपल सा है। अब मैं आपको बताती हूँ थेरेप्यूटिकल विंडो या थेरेप्यूटिकल रेंज क्या होता है। अब देखो, थेरेप्यूटिकल विंडो को हम रेंज के नाम से भी जानते हैं, यानी थेरेप्यूटिकल विंडो और थेरेप्यूटिकल रेंज, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक बार में याद कर लो। इसमें क्या होता है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन मैक्सिमम सेफर कंसंट्रेशन। अब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखो, यहाँ पे एक छोटा सा आपको ग्राफ दिया है, इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ थेरेप्यूटिकल विंडो क्या होती है। अब देखो, यहाँ पर मैंने बताया कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी इतनी कंसंट्रेशन, इतनी मीन्स कि वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिससे आपकी बॉडी में इफेक्ट आना शुरू होगा। तो यहाँ पे देखो ग्राफ में क्या बताया मैंने आपको, मान लो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ये कम कंसंट्रेशन है, ये शुरुआती कंसंट्रेशन आ गया, यानी जब आपकी बॉडी में मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगा तभी आपकी बॉडी में इफेक्ट आना, यहाँ से शुरुआत होगी इफेक्ट आने की, ठीक है। अगर ये लाइन जब क्रॉस हो करेगी, ये लाइन जब क्रॉस होगी तभी यहाँ पर इफेक्ट आना शुरू होगा, नहीं तो ये यहाँ पे अगर ये जो डोज है अगर ये इस लाइन के नीचे रही ना, तो इतना इफेक्ट तो आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं आएगा। इस लाइन को उसको टच करना ही पड़ेगा ताकि मिनिमम इफेक्ट तो आए कम से कम आपकी बॉडी में, समझ रहे हो। तो मिनिमम इफेक्ट कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, इतनी कंसंट्रेशन ताकि आपकी बॉडी में उस जो मेडिसिन है, जो भी ड्रग है, उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम सेफर कंसंट्रेशन। मैक्सिमम सेफर कंसंट्रेशन क्या होता है, अब देखो ड्रग आपकी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुंच गई, ठीक है। अब आपकी ड्रग थोड़ा आपने और खाया और खाया और खाया, क्या हुआ, फिर आगे बढ़ा और लेवल बढ़ा ना मेडिसिन का, आपकी बॉडी में ड्रग का लेवल बढ़ गया, तो यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। मान लो अपने यहाँ तक खा लिया, तो यहाँ कहाँ तक पहुंचा, मैक्सिमम सेफर कंसंट्रेशन तक पहुंचा वो। अब देखो, मैक्सिमम सेफर कंसंट्रेशन क्या होता है, यानी इतनी कंसंट्रेशन अगर हमारी बॉडी में, मान लो आपने मिनिमम कंसंट्रेशन पूरी होगी, अब यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन तरफ जा रही है, मैक्सिमम सेफर कंसंट्रेशन। यानी अगर आपकी बॉडी में अगर इस लाइन से नीचे ड्रग का लेवल रहेगा, ठीक है, इस लाइन से नीचे ड्रग का लेवल अगर रहेगा तो आपकी बॉडी में वो सेफ मानी जाएगी। यानी इतनी ड्रग लेने के बाद यहाँ तक अगर ड्रग आ गई है आपकी ब्लड में, तो इसके बाद अगर ड्रग जाएगी ना ऊपर, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट ही देगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, यानी अगर आपकी ड्रग इस लाइन तक है, आराम से पहुंच रही है, तो आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जहां इस लाइन को क्रॉस किया, आपकी बॉडी में क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, टॉक्सिसिटी शुरू हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन। और यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पता चले क्या होता है, यानी मिनिमम मीन्स कि वो इतनी ड्रग की आपकी बॉडी में इफेक्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है। और मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन मीन्स कि ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ्टी यहीं तक होगी। अगर इसके ऊपर ड्रग गई ना तो टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम कंसंट्रेशन सिर्फ मैक्सिमम सेफ्टी जो है यहीं तक ही रहेगी ड्रग की, ठीक है। इससे अगर ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको सिंपल से एक और चीज टॉपिक बताती हूँ, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। अब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग में क्या होता है, बेसिकली मान लो जैसे आपने देखा होगा आजकल नहीं, बहुत टाइम से ही मतलब कंबाइंड ड्रग्स मेडिसिन आती है जो कॉम्बिनेशन में आती है, ठीक है। जैसे आपका पैरासीटामोल एस्प्रिन हो गए, बहुत ही कॉम्बिनेशन, इनका बहुत अच्छा वाला कॉम्बिनेशन है, आपने देखा भी होगा।
इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, मैं आपको सिंपल यहाँ पे सिर्फ बता रही हूँ। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस मैं आपको थोड़ा सिंपल बता रही हूँ ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा समझ आ जाए। अब मान लो आपके पास ए और बी ड्रग है, ठीक है। उसका जो इफेक्ट है, अगर हम ए और बी ड्रग को मिलाएंगे तो इनका सिनर्जिज्म इफेक्ट आएगा। सिनर्जिज्म मीन्स जब ए और बी को मिलाया, यानी इस आप इन ये क्या कर रहा है, एडिटिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये सुप्रा एडिटिव इफेक्ट शो कर रहा है अपना, ठीक है। अभी एडिटिव और सुप्रा एडिटिव बेसिकली क्या होता है, इट मीन्स देखो सिनर्जिज्म इफेक्ट में आने से क्या हुआ, आपने ए और बी को मिलाया तो इन दोनों का इफेक्ट, मान लो एक और एक दो होता है ना जैसे, तो वो वाला इफेक्ट आया। और सुपर एडिटिव में क्या होता है, मान लो एक और एक को मिलाया तो तीन तीन गुना इफेक्ट आया, मतलब इस तरह से और इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। एक और एक को मिलाने से क्या होता है, दो, या वैसे दो इफेक्ट आता है, यानी एक और एक जब मिल रहा है यहाँ पे सुपर एडिटिव में क्या होगा, तीन, यानी और भी दो से ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो सुपर एडिटिव इसलिए बोल रहे, सुपरा एडिटिव जो भी है ना, ये भी सिनर्जिज्म का ही एक तरह से पार्ट है, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन में आता है अंडर। अब हम बात करते हैं सी और डी। अब मान लो सी और डी एक ड्रग है, ठीक है, और ये आपस में जो भी इनका इफेक्ट है वो क्या है, आपस में एंटागोनिज्म इफेक्ट है, ठीक है। यानी अगर आप इन दोनों को मेडिसिन को लोगे ना तो ये एंटागोनिज्म शो करेंगे, ठीक है। जैसे सिनर्जिज्म में क्या हो रहा था, दोनों ड्रग को मिलाया ए और बी को, वो अपना अच्छा इफेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, ये इफेक्ट दिखाएंगे ही नहीं, एंटागोनिज्म करेंगे, ठीक है, सप्रेस करेंगे, मतलब एक तरह से अपोजिट कर देंगे उसके इफेक्ट, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। इसको हम डिटेल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा यहाँ पे मेरा मोटिव था आपको थेरेप्यूटिकल इंडेक्स और थेरेप्यूटिकल विंडो को, जो भी टॉपिक है इसके बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन देना आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।